Let's talk about the title of this video. It was really not a clickbait. मैंने अभी टाइम देखा है, it's 1:45 की मेरी ट्रेन है। अगर मैं लेट हुआ तो मुझे 1 घंटा और वेट करना पड़ेगा। Missed my train. It was supposed to leave at 1:55 and I reached at 1:57 and I saw the train leaving right in front of my eyes. तो भाई अगली ट्रेन आएगी 1 घंटे के बाद, तो 1 घंटे मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है। तो what I thought was मेरे घर से 1 घंटे दूर यहाँ पे एक DJI का स्टोर है जहाँ पे मैं जाके ड्रोन चेकआउट कर सकता हूँ। I reached the DJI store and I went inside the store and I saw the drones that I was looking for. I really liked a couple of drones, but the thing is, I'm really poor and I can't afford most of these drones. Another thing that I figured out was that if a drone is under 250 grams, you can fly it without a permit, but if it crosses that weight, you need to have a license, a permit to fly that drone. So most of the drones that I really liked were over 250 grams and they were also way over my budget. 3 drones which I'm looking at right now: DJI Mini 2 SE, Mini 3 Pro and Mini 4 Pro, which are very good. They are better than the one that I used to have in India, but they are way more expensive than the Mini 2 SE. So for example, Mini 2 SE is, you'll see right here, Mini 2 SE is for this much amount, Mini 3 is for this much, and Mini 4 is for this much. So obviously Mini 2 SE is the budget friendly drone. I will probably get the Mini 2 SE. देख सकते हो कितना प्यारा सनसेट हो रहा है। दिस इज बेसिकली लाइक वेव्स निकल रही है क्लाउड्स में से, छोटी छोटी वेव्स, एंड इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। तुमने टाइम लैप्स देख ली, तुम्हें कितनी प्यारी लग रही है, तुम जरा मुझे कमेंट्स में बताना। हम निकले तो थे कॉलेज जाने के लिए, बट मैंने अपनी पहली ट्रेन मिस कर दी। उसके बाद मैंने सोचा 1 घंटे वेट करने से अच्छा मैं DJI के स्टोर में चला आता हूँ, और मैं DJI के स्टोर में आया एंड यहाँ पे आके मैंने चेक करा कि मेरा कॉलेज यहाँ से 1.5 घंटे दूर है, और भाई ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं और मेरा कॉलेज 7 बजे तक होता है। अगर मैं यहाँ से 1.5 घंटा ट्रैवल करके कॉलेज पहुँचूंगा तो मैं बहुत लेट हो जाऊँगा, तो कॉलेज आने का कोई पॉइंट नहीं है अब। तो अब तुम्हें लेके चलते हैं घर की ओर और तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं जो मेरी लाइफ में हुई है अभी। Okay, so let's talk about the title of this video. It was really not a clickbait. Okay guys, तो मैं यहाँ पे 4 महीने पहले आया था एंड आते ही भाई मैंने जॉब ढूंढने की बहुत कोशिश करी। टिम हॉर्टन्स गया, मैकडॉनल्ड्स गया, बर्गर किंग गया, पता नहीं कहाँ नहीं गया। मैं हर जगह जाता था, अपना रेज्यूमे देके आ जाता था इस उम्मीद में कि वो लोग मुझे कॉल करेंगे थोड़ा टाइम के बाद और मुझे जॉब मिल जाएगी, बट मुझे जॉब नहीं मिली। 3 महीने के बाद भी आई वॉज बेसिकली जॉबलेस। तो मैंने क्या करा, मैंने एक नई अप्रोच ट्राई करी। मैंने सोचा कि जो चीज़ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसी में जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आई एम स्टडिंग डिजिटल मीडिया। स्मॉल बिजनेसेस को अप्रोच किया एंड उनको सेम चीज़ बताई दैट आई विल हेल्प यू बिल्ड योर ब्रांड, आई विल बेसिकली स्प्रेड ब्रांड अवेयरनेस, आई कैन क्रिएट कंटेंट फॉर यू गाइज, आई कैन पोस्ट ऑन द इंटरनेट सो दैट पीपल कैन फिगर आउट व्हाट यू गाइज आर सेलिंग एंड व्हाट यू गाइज आर डूइंग। एंड टू माय सरप्राइज आई डिड फाइंड अ जॉब, एंड आई डिड फाइंड अ जॉब इन लेस देन 2 weeks। एंड व्हेन आई गॉट द कॉल फ्रॉम दिस बिजनेस दैट दे आर हायरिंग मी, ब्रो आई वाज सो हैप्पी। आई वाज बेसिकली लाइक द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। और मैं अगले दिन गया इनके पास, मैंने इनसे बात करी एंड आई गॉट द जॉब एंड आई वाज सो हैप्पी दैट I found a job in my own field कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, और वो गलती थी कि मैंने इन लोगों से डिस्कस ही नहीं किया how much are these guys willing to pay me। तो फिर कुछ ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के बाद मुझे अक्ल आई कि भाई let's discuss how much I am getting paid। And I went up to them and I talked about it, and to my surprise they didn't tell me a definitive amount। एंड मैंने भी यहाँ पे गलती करी, मैं ज़्यादा पीछे नहीं पड़ा रहा ये जानने के लिए कि मेरे को कितने पैसे मिलेंगे। मैंने 1-2 बार ही बोला एंड they didn't give me a definitive answer and I basically just stopped talking about it। That's the second biggest mistake that I made। मेरे बात करने के ऑलमोस्ट 2 दिन के बाद मेरी सुपीरियर मेरे पास आए और उन्होंने मेरे को बोला कि we will pay you on commission basis। अब they did not even mention once that I will not get paid for the other things that I'm doing, for example creating flyers for these guys, making videos for these guys, running ads on Google Ads for these guys, और इवन सेटिंग अप द वेबसाइट फॉर दिस गाइस। देखते देखते पूरा महीना निकल गया। फिर मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि भाई मुझे मेरी सैलरी भेज दो, मुझे एक ड्रोन खरीदना है, ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है। एंड उन लोगों ने मुझे कोई सैलरी नहीं भेजी। आई क्रिएटेड well over 60 flyers for these guys, 5 to 6 videos. I was setting up their website and I was also running Google Ads for these guys and a lot of other things। कितनी सारी चीज़ें मुझे याद भी नहीं है जो मैंने करी हैं। पूरे 1 महीने के काम के बाद these guys were just willing to pay me $250, which is a crazy amount in Canada। आप उतने पैसे 1 महीने में सिर्फ बस में ट्रैवल करने में खर्च कर दोगे। As soon as they told me the amount, I obviously went haywire and I started going back and forth with them where they were telling me how much they can pay me and I was telling them how much I deserve to be paid। काम करते हुए मेरी पढ़ाई भी सफ़र हो रही थी। कहीं पे भी काम करोगे तो देखो तुम्हारी पढ़ाई तो सफ़र होगी। That's a given thing।
तो ऑब्वियसली मेरी पढ़ाई भी सफ़र हो रही है, मेरी स्लीपिंग शेड्यूल भी ख़राब हो रहा है। मतलब तुम इस तरीके से समझ लो, जिस दिन मेरा कॉलेज होता था मैं सुबह सुबह कॉलेज निकलता था, फिर घर आते आते 9:30 हो जाते थे, मैं घर आता था, खाना खाता था, सोता था, अगले दिन उठता था, इनके पास काम पे चला जाता था। तो तुम इस तरीके से समझ लो मेरा वीक। मंडे को मैं इनके पास काम पे जाता था, ट्यूसडे को मैं कॉलेज जाता था, वेडनेसडे को काम, थर्सडे को कॉलेज, फ्राइडे को काम, सैटरडे को कॉलेज, देन संडे को वापस काम। तो मुझे एक भी दिन का ब्रेक नहीं मिल रहा था। तो बट आई वाज स्टिल वेरी हैप्पी कि कोई बात नहीं, आई विल गेट अ गुड अमाउंट एंड देन आई विल बाय अ वेरी गुड ड्रोन। सो दैट वाज द मोटिवेशन फॉर गाइस। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मेरा यहाँ से काम छूटा तो आई एम श्योर मेरे को कहीं ना कहीं और काम मिल ही जाएगा। वो कहते हैं ना, एक दरवाजा अगर बंद होता है तो 10 दरवाजे खुल जाते हैं। तो मैं उसी तरीके से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड दैट इज द रीजन आई एम स्टिल वेरी हैप्पी डिस्पाइट दिस स्टूपिड थिंग हैपनिंग विद मी। बट इट्स ओके, लाइफ में ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। ऐसे बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है। ऑब्वियसली जो हुआ बुरा हुआ, बट जो चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते उस चीज़ के बारे में सोचने का या फिर अपना दिमाग खराब करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो हियर आई एम विद अ स्माइल टेलिंग माई स्टोरी टू यू गाइज। बट आई डिड गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स व्हाइल आई वाज वर्किंग एट दिस प्लेस, एंड नॉट जस्ट दैट, विद दिस वेरी इंस्टेंस आई लर्नड अ लॉट एंड अ फ्यू की टेक अवे। सिर्फ कैश पे काम ढूंढने की कम से कम कोशिश करनी है। तुम हाइब्रिड करने की कोशिश करो, आधा सिन मतलब 20 घंटे तुम्हारा सिन पे हो और बाकी सारा का सारा काम तुम कैश पे भी कर सकते हो। बट मेक श्योर कि जहाँ पे भी तुम काम करो कैश पे, ही और शी इज़ अ ट्रस्टवर्दी पर्सन जो तुम्हें पैसे दे देगा एंड में। तुम कहीं पे भी काम करो, अपनी पे स्केल पहले ही डिस्कस कर लो, कितने तुम्हें पैसे मिलने वाले हैं उसके बारे में मेक श्योर कर लो कि वो इतने पैसे देंगे तुम्हें। एटलीस्ट वो पार्ट क्लियर करके रखना स्टार्टिंग से। एंड डोंट वर्क योरसेल्फ आउट। तुम यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आए हो यार, पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, ऑफ कोर्स तुम्हें काम करने की ज़रूरत है, तुम्हें फीस भरनी है, तुम्हें घर पे पैसे वापस भेजने हैं। सिर्फ काम मत करो, पढ़ाई भी करने की कोशिश करो। ट्राई टू गेट अ गुड बैलेंस। मुझे पता है ईजियर सेड देन डन वाली बात है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड दैट बैलेंस, बट ट्राई टू डू दैट एटलीस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट इट। एक ऐसा इंसान मेरी वीडियो देख रहा है हु इज एक्चुअली एन एम्प्लॉयर टू समबडी, डू नॉट चीट दीज किड्स मैन। They are working very hard. They are very, very far away from their family. They are struggling. They have to deal with so many things, physical, emotional things, but they're still keeping up a smile on their face, and they're trying to do better. So, anybody who's an employer, please be kind, man. Although I do not think this matters, but another really sad part is the people who hired me were Indians. So the people who scammed me were my own people, and it's kind of sad. I am actually crying from the inside, but I'm trying to put up a smile. But you guys can make me really happy by subscribing to my channel, commenting on this video and liking this video, and turn on the bell icons as well so that you get updated every time I post a new video. Thank you so much. The conclusion of the story is, लाइफ में कभी कभार ऐसी चीज़ें होती हैं जो तुम्हारे हित में नहीं होती एंड तुम्हारा दिमाग भी खराब कर सकती हैं वो चीज़ें, बट यू शुड ऑलवेज बिलीव दैट लाइफ विल इवेंचुअली गेट बेटर एंड डेज विल ऑब्वियसली गेट बेटर इवेंचुअली। अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो 10 दरवाजे खुलते हैं, इज़ व्हाट आई बिलीव, एंड दैट्स द रीज़न व्हाई आई एम स्टिल स्माइलिंग. It's okay. Sometimes life just happens. Just keep your spirits high and go with the flow. Eventually things will get better. Well, this is it for this video, guys. See you tomorrow.